हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ हम आपको क्लास 6 की आज यूनिट 3 की अभ्यास ई कराएंगे। अभ्यास 3 ई देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 21 भाग -3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 भाग -3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने आपको भाग की संक्रिया में बताया था कि यदि भाजक व भाज्य में कोई सा भी एक ऋणात्मक है तो उसका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। तो इस 21 को काटेंगे 3 से, कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। और आंसर आएगा माइनस में, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, -36 भाग 9। अब यहाँ ऊपर माइनस आ गया है, ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, माइनस आंसर में जरूर आएगा। इस 36 को इस 9 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। और ये माइनस आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, -18 भाग -6। अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। और इस ये 6 से ये 18 कट जाएगा 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, 35 भाग -7। अब इस 7 से इस 35 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये 7 35, 5 बार। अब ये माइनस आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, अगर एक जगह माइनस है तो आंसर में माइनस जरूर आएगा। और यदि ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, -51 बटे 17। इसका कितना आएगा, 17 से 51 कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये माइनस ये आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे, ये एक त्रिगुण पर सवाल बेस है पूरा। त्रिगुण में बताया था मैंने कि यदि यहाँ 0 आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, -1728 बटे 12। अब यदि हम इस 1728 को 12 से काटते हैं तो हमारा आएगा 144। और ऊपर माइनस है तो ये माइनस ऐसे आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइनस का 15,625 बटे 125। अब जब इस 125 से इस 15,625 को काटेंगे तो ये जाएगा 125 बार। और ये माइनस इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे, माइनस का 729 बटे माइनस का 9। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इस ये 9 से 729 कटेगा 81 बार, तो ये 81 हो जाएगा इसका आंसर प्लस में। जिसके पहले कुछ नहीं लगा होता है उसके पहले प्लस मान लेते हैं। अब देखेंगे, ये वाला सवाल भी एक त्रिगुण प्रवेश है। हमने बताया था यदि कोई संख्या 1 से भाग होती है तो वही संख्या दोबारा आ जाती है, लेकिन इसमें 1 से ना होकर -1 से है। तो देखेंगे, 1051 बटे माइनस का 1। अब इस माइनस को छोड़ते हैं, पहले इतने को देखते हैं। 1051 बटे 1 तो कितना आएगा, वो संख्या स्वयं आ जाएगी 1051। और ये माइनस ऐसे आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 1051 इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20,000, 20, 1 2 3, 20,000 बटे माइनस का 1,000, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और ये 1 0 से 1 0 कट गई। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 20 बटे माइनस का 1, ये बन गया। अब 20 बटे माइनस का 1, 20 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 20, और ये वाला माइनस ऐसे आ जाएगा तो -20 हो जाएगा इसका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, 17,672 को भाग करेंगे जब हम माइनस के 17,672 से, तो हमने क्या बताया था, यदि कोई पूर्णांक स्वयं से किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, 1, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। पहला 18 - 3 प्लस 9 गुणा 2 माइनस का 6, ये वाला देखेंगे। इस 18 में से जब हम इस 3 को घटा देंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 9 में जब 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस 6, तो हमारे पास क्या हो गया 15 प्लस 18 माइनस 6। जब हम 15 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 33। जब हम 33 में से इस 6 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। 27 कहाँ है, ये रहा। दूसरा देखेंगे, 28 + 4 माइनस 10 गुणा 5 प्लस 4/2, बताएंगे क्या आएगा। 28 और 4 32, 32 लिखेंगे, चिन्ह लगाएंगे। 10 की जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50, प्लस का साइन लगाएंगे। और जब हम 4 को 2 से भाग, ये 4/2 है, हम इसको 4/2 भी लिख सकते हैं, और ये कितनी बार गया 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, इसको इससे काटकर 2 आ जाएगा। अब प्लस का कौन सा है, ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। 32 और 2 34 माइनस 50। अब देखेंगे चिन्ह किसका बड़ा है, चिन्ह तो माइनस के जो माइनस वाली संख्या है उसका चिन्ह बड़ा है, क्योंकि 34 पे प्लस है 50 पे माइनस है, तो चिन्ह तो आ गया माइनस का। और जब हम 50 में से बड़े मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ये हो जाता है 16 माइनस के, इसका आंसर ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तंभ के ये वाला और ख दिए गए हैं, स्तंभ के में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ के भाग के प्रश्न का स्तंभ ख में उसी उत्तर से मिलान कीजिए। इनको मिलान करना है। सबसे पहले देखेंगे, जब हम इसको कैसे लिखेंगे, 6/3 ऐसे लिख सकते हैं। ये गया कितनी बार, 2 बार, 2 बार। अब इसको हम इससे काटेंगे कितने बार, 2 बार, और ये एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इस 6 से इस 18 को काटेंगे 3 बार, एक तरफ माइनस है तो माइनस लेंगे ऐसे, यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इस 7 से ये 3 बार कट गया ऐसे। अब इस 4 से इसको काटेंगे क्या बार, 6 बार, ये 6 लिख गया। ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये 5 से 25 कितनी बार, 5 बार कट गया।
ये 5 बार कट गया। अब ये 3 से कितनी बार, 7 बार, लेकिन एक तरफ माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा इस तरीके से। ये 7 से कितनी बार, 4 बार, लेकिन माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा इस तरीके से। ये हो गए। अब इनको जो संख्या एक तरफ है उसी तरह की दूसरी तरफ संख्या देखकर मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे, देखो मिलान करते हैं। ये 2 है तो देखो इधर 2 कहाँ हैं, 2 ये रहे इधर, तो इस 2 को हम इस 2 से मिला देंगे इस तरीके से। ये क्या है, -2, इधर देखो -2 ये रही, इस -2 को हम इस -2 से मिला देंगे। अब देखेंगे -3 कहाँ है, ये रही -3, इस -3 को हम इस -3 से मिला देंगे। +3 +3, इस 3 को हम इस 3 से मिला देंगे। ये रहा 6 प्लस का और ये प्लस का 6, इस 6 को हम इस 6 से मिला देंगे। 5 कहाँ है देखेंगे, 5 ये रहा, इस 5 को हम इस 5 से मिलाएंगे। माइनस का 7 कहाँ है, ये रहा ऊपर, इस माइनस के 7 को यहाँ मिला देंगे और ये -4 यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से आपका प्रश्न पूरा हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखेंगे क्या है प्रश्न दिया गया है हमें -36/9 ये दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -36/9 ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 से ये 36 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और एक ही तरफ माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। ये -4 आंसर हो जाएगा। तो ये पूछना चाहता है कि जब हम -36 को 9 से भाग कर देंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा। ये चिन्ह क्या है, ये चिन्ह है ऋण, मतलब माइनस, ऋणात्मक। तो यहाँ आ जाएगा ये वाला ऑप्शन ऋण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसकी एक सीधी सीधी ट्रिक भी हम याद कर सकते हैं कि अगर चिन्ह पूछता है, जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन में चिन्ह पूछ रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। मैंने आपको बताया था यदि एक तरफ माइनस है तो आंसर जो होगा सदैव माइनस में ही होगा, प्लस में नहीं होगा। यदि एक तरफ, दोनों में से कोई सी भी तरफ, जैसे यहाँ माइनस आ रही है यहाँ प्लस आ रही है, तो एक तरफ माइनस है तो इसका आंसर ऋण ही होगा। करके देखो 27/-3 ये कितनी बार कट गया, 9 बार, और एक तरफ माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये किसका साइन आ गया, ऋण का। यही पूछा है। आगे देखेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, यदि दोनों तरफ माइनस है, यदि दोनों तरफ माइनस है तो जो आंसर होगा वो आंसर हमेशा प्लस में होगा, प्लस में, क्योंकि जब हम माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस आ जाता है। तो जैसे ये पूछ रहा है, जब हम इसका भाग करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो सीधी सी बात है चिन्ह धन आएगा। कैसे आएगा, देखो -36/-4, ये माइनस से ये माइनस कट गया, और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो ये 9 जो आया है आपका, ये आया है प्लस में, तो इसका आंसर हो जाएगा धन। अब देखो, अब जैसे ये दे रखा है 28/7, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। अगर हम प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो हमेशा प्लस ही आएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ चिन्ह धन आएगा। करके देखो 28
बटे 7। जब 7 से इसको काटेंगे तो ये गया 4 बार। ये हो गया इसका आंसर। 4 के पहले कुछ नहीं है तो हम इसको क्या मानते हैं, प्लस, और ये चिन्ह हो गया धनात्मक। ये अभ्यास आपकी यहाँ समाप्त होती है। यदि इस अभ्यास में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो हमको कमेंट कर कर बता सकता है कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है, इस चीज़ को दोबारा बताया जाए। उस चीज़ को हम आपको दोबारा बताएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।